साहेब बंदगी। आज की सदगुरु कबीर साहब की साखी है। मूल गहे ते काम है तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहरी बहे कतहु मत जाओ। मूल गहे ते काम है। सदगुरु कबीर साहब इस साखी में इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, इतनी गहरी बात कर रहे हैं। मूल गहे ते काम है। मूल को गहने से, पकड़ने से ही काम बन सकता है। तय मत भरम भुलाओ, तू भरम भूल में मत पड़। मन सायर मनसा लहरी, मन समुद्र है और मन में उत्पन्न इच्छाएं हैं, वो तरंग है। बहे कतहु मत जाओ, इसमें पढ़ करके बह करके कहीं मत जाओ। एक प्रकार से अध्यात्म का निचोड़ इसमें साहेब बता रहे हैं। मूल गहे ते काम है। मूल शुरुआत, प्रारंभ, मूल वस्तु, प्रारंभ और शुरुआत के लिए मूल कहा जाता है। और मूल जो खास तत्व है, जिसके लिए सांख्य में कहा गया मूले मूला भावात मूलम मूलम। मूल में मूल का अभाव होने से मूल अमूल होता है। जड़ की, पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती। ठीक इसी प्रकार आत्मा सबका मूल है। आत्मा मूल है। आत्मा का कोई मूल नहीं है। आत्मा कारण है किसका? ज्ञान विज्ञान का। आत्मा का कोई कारण नहीं है। आत्मा किसी से बना नहीं है। इसीलिए कहा गया अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते, पुराणो अयम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो मंत्र है उपनिषद में आया है। इसी प्रकार से गीतम भी एक मंत्र आया है, न जायते मृते वा विपश्चिन्नायम। विपश्चिन्नायम कुतश्चित बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये मंत्र में जो ऋषि कह रहे हैं, न जायते, ये न जन्म लेता है, न मृते, न मरता है। न जायते मृते वा विपश्चिन्नायाम, ये विपश्चित, ये ज्ञान स्वरूप आत्मा। कुतश्चित, ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, कुतश्चित बभूव कश्चित, इससे कुछ पैदा नहीं होता और ना ही किसी से ये पैदा हुआ। ये किसी का, इससे कोई बनता नहीं है और ये किसी से बना नहीं। ये मूल रूप में सत्य और सनातन है। इसीलिए कहा न जायते मृते वा, ये कहा गया न ये जन्म लेता है, जन्मा है, और न मरने वाला है। जन्म तो शरीर का होता है, मृत्यु शरीर का होता है। जो आत्मा है वो तो अजर अमर नित्य सत्य है। जीव से ही जीवन है। अब दूसरी तरफ देखें कि सबका मूल, सबका आधार, जैसे कि पेड़ की आधार जड़ होती है, पेड़ की आधार जड़ होती है, इसी प्रकार सब ज्ञान विज्ञान का आधार कौन, क्या है? ये आत्मा, ये जीव। जितना भी हम विकास आज देखते हैं, जो कुछ भी,
ये जीवन भी जीवन जैसे लगता है, ये जो जड़ शरीर भी चैतन्यवत भासता है, वह जीव के रहने पर ही है, चेतन आत्मा के रहने पर ही है। वैसे संसार में दो तत्व, जड़ और चेतन। जड़ तत्व भी मूल है, जड़ तत्वों का भी मूल कारण अव्यक्त प्रकृति है, और चेतन अपने आप में मूल है। इसीलिए जड़ और चेतन, इसी को सांख्य में प्रकृति और पुरुष कहा गया। गीता में भी एक जगह आया है, प्रकृति पुरुषम च विद्वन आदि। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। ये जो तत्व है यही मूल है। इस तत्व को समझना है। मूल गहे ते काम है। साहब कहते ये मूल तत्व को पकड़ो। आदमी अपने अस्तित्व को, अपने सत्ता को नहीं समझता है, बाहर भटकता है, बाहर खोजता है। लेकिन आपका प्राप्तव्य, आपका लक्ष्य बाहर कैसे हो सकता है? आपका लक्ष्य तो आपका अपना स्वरूप ही है, अपना चैतन्य ही है, अपना अस्तित्व ही है। और इसी को पकड़ने से काम बन सकता है। यदि हम पेड़ है, पेड़ के पत्ते पत्ते में पानी डाले और शाखा में पानी डाले, तो क्या पेड़ हरा भरा हो सकता है? नहीं हो सकता। पेड़ में उसके जड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ हरा भरा हो सकता है। ठीक इसी प्रकार हम ये चैतन्य को पकड़ेंगे। हमें शांति चाहिए ना, हमें सुख चाहिए, हमें प्रसन्नता चाहिए। तो बाहर के जितना भी हम पकड़ बनाएंगे प्राणी और पदार्थों में, वो कंडीशन युक्त होगा। वहां परिस्थिति जन्य सुख की अनुभूति हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही कंडीशन समाप्त हुई, जैसे ही परिस्थिति समाप्त हुई, जैसे ही जिन प्राणी और पदार्थों के प्रति हमारी सुख की आकांक्षा है, सुख की भावना है, वो हटे, फिर क्या होगा? दुख दुख दुख। इसलिए साहब कह रहे हैं मूल गहे ते काम है। मूल क्या है? आपका अपना स्वरूप। जीव से ही जीवन है, जीव से ही जीवन है। इस शरीर का मूल क्या है? इस जीवन का मूल क्या है? आप स्वयं हैं साहब, और कोई दूसरा नहीं। नाना कला कल्पना है मनुष्य की, तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे अनुज की। ये नाना कला कल्पना तुम्हारा ही है। मनुष्य है, मनुष्य जीव है, तभी नाना प्रकार का जो सृजन वो कर रहा है। चाहे ज्ञान विज्ञान का विकास का हो, चाहे धर्म क्षेत्र में देवी देवता नाना प्रकार के सब ईश्वर ब्रह्म अल्लाह खुदा गॉड, ये सबकी भी भावना करने वाला ये जीव ही है। अभी तो वैज्ञानिक कई ग्रहों की खोज कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा ग्रह नहीं है ऐसे जो जानने में आया है वहां कोई देवी देवता नहीं है, कोई अल्लाह गाड खुदा गाड वहां चर्च नहीं है, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां मनुष्य नहीं है। जहां मनुष्य है वही वो सब करता है। तो सबके केंद्र में क्या है? मनुष्य। अगर मनुष्य ना हो तो, यदि कोई द्वीप है और वहां कोई मनुष्य नहीं है, तो क्या वहां ये सब है? नहीं है। मनुष्य ही ये सबका सृजेता है, मनुष्य ही ये सबका कल्पक है, मनुष्य ही ये सबका बनाने वाला है। इसलिए साहब कहते मूल गहे ते काम है। और अस्तित्व परम सत्ता की हम बात करते हैं, तो परम सत्ता क्या है? तो अपने अंदर झांको। वह जो परम सत्ता है, ईश्वर है, अल्लाह है, गाड है, तुम्हारे दिल में ही है। साहब ने कहा दिल मां खोज दिलही मां खोजो इहे करीमा रामा। वह तत्व है, दिल में खोजो। और साहब कहते दिल ही में खोजो। कितनी बढ़िया गहरी बात करते हैं। दिल में खोजो और दिल ही में खोजो, और वो तत्व को तुम समझो। तो साहब कहते पहली बात मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ।
भरम में पड़ करके भरम भूल, तय मत भरम भुलाओ। भरम में अपने आप को भूलो मत, या अपने आप को भूल करके भ्रम में मत पड़ जाओ। आदमी क्या करता है, अपने की खोज खबर नहीं है और नाना प्रकार की बाही उलझनों में उलझता है। एक तो संसार में सुख की भावना लेकर के पड़ता है, संसार से वो दुखी होता है, खिन्न होता है, तो फिर ईश्वर परमात्मा की कल्पना करता है, देवी देव की कल्पना करता है, नाना प्रकार के अंधविश्वास और पाखंड में लगता है। लेकिन साहब तो कहते हैं, भाई जिस चीज को तुम्हें तब तलाश है ना, वो कहीं बाहर नहीं है। यदि ईश्वर कहो तो ईश्वर, ब्रह्म कहो तो ब्रह्म, खुदा कहो तो खुदा, गाड कहो तो गाड, वो कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। साहेब का तो ज्वलंत ये है ना, जो साखी है, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सको तो जाग। वो कहा है? किसी ने बहुत बढ़िया कहा, गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर सुंदर मूर्ति बैठा है आप सीने में, न कोई पूजता उसको लगे मृगजल की पीने में, भटकता द्वारका काशी फिरे मक्के मदीने में। वह तो आपके पास है, और अगर मेरे पास नहीं है, मुझ में नहीं, तो और कहां हो सकता है। अगर हम बाह्य रूप से मानते हैं, उनकी बात भी हम सुने देखें, तब कहते हैं कि कण कण में भगवान है, जर्रे जन्म। एक इस पर मैं संस्मरण बताऊं आपको। एक जगह मैं कार्यक्रम में गया था, एक माता मिली, बैठे थे, सत्संग पूरा हो गया, तो एक माता खड़ी होकर के एक प्रश्न करती है, कहे कि साहब मेरा एक प्रश्न है। तो कहें बताइए। मैं रोज मंदिर में पूजा करने जाती हूँ, और जब मैं मंदिर में पूजा करने नहीं जा पाती हूँ तो मुझे टेंशन सा हो जाता है, मुझे उलझन सा हो जाता है, तनाव सा लगता है, मन अशांत हो जाता है। ये क्यों होता है बताइए। तो मैं चुप उनकी बात को सुन रहा था। मैं कहा, बहन आप मंदिर में जाते हो, अच्छी बात है, एक पूजा गृह है, हम वहां जाते हैं, जो अपने इष्ट महापुरुष की जो मूर्ति बनी है उसका दर्शन करते हैं, एक भावना पूर्वक बैठते हैं, जो भी आराधना करते हैं, मन की शीतलता, मन की शांति के लिए अच्छी बात है, जाना चाहिए, जाते हो, कोई बुरा नहीं है। लेकिन जिस दिन नहीं जाते हो उस दिन तुम्हें टेंशन हो जाता है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। तो कहे कि कैसे साहब। मैंने कहा कि ये बात मुझे समझ नहीं आई। मैं कहा अच्छा ये बताइए, जो ईश्वर की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, वो कहाँ है? तो हिंदू परंपरा को मानने वाले, तो उसे कह के वो तो सब जगह है भैया, सब जगह है महाराज, सब जगह है परमात्मा। मैं कहा सब जगह है तो तुम्हारे अंदर है कि नहीं? तो कहना पड़ा कि मेरे अंदर भी है। और तुम्हारे घर में जो लोग हैं, तुम्हारे पति, पुत्र, सास, ससुर, उनके अंदर है कि नहीं? तो कहे उनके अंदर भी है। तो कहे जिस दिन तुम मंदिर में नहीं जा पाती हो, जिस क्षण मंदिर में नहीं जा पाती हो, तो ये क्यों नहीं सोचती हो कि इनके अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है? उसको क्यों नहीं देख पाती हो? तो नहीं, तो वो एकदम चुप हो गई और उन्होंने यही कहा कि महाराज ऐसा तो विचारती नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं विचारती, इसलिए टेंशन होता है हमको। बस मंदिर में भगवान दिखता है, आकाश में भगवान दिखता है, शून्य में भगवान दिखता है, किसी प्राणी के अंदर नहीं दिखता, अपने अंदर नहीं दिखता। भगवान आपसे दूर नहीं है, ईश्वर आपसे दूर नहीं है, वो सत्ता आपके पास है। वैसे कहिए कि मन की पवित्रता ही ईश्वर है। ध्यान दीजिए, मन की पवित्रता ही ईश्वर है। आपका अस्तित्व तो है ही, आपका अस्तित्व तो है ही। आप मन पवित्र करते हो ना, तो मानो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, आपके साथ है। तो साहिब कहते हैं, तयमत भरम भुलाओ, मनसा अयर मनसा लहरी। मन समुद्र है और मनसा इच्छाएं तरंग है।
बहे कतहु मत जाओ। साहब कहते इसमें बह करके कहीं मत जाओ। बहुत बड़ी बात है। मन और मन में उत्पन्न होने वाली इच्छा, ये जो तरंग है ना, बहुत भयंकर होती है। नाना प्रकार की इच्छाएं। यदि इस चीज को समझना है तो एक जगह बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर के, अब शांत होकर के। कितने सारी इच्छाएं आएंगी, कितने विचार आएंगे, कितने मन में तरंग आएंगे, लिखते जाइए। तो किसी आप अंतरंग व्यक्ति को अभी नहीं दिखा सकते। बड़ा मन की विचित्र स्थिति है। और इसी बहाव में हम बहते हैं, बहते जाते हैं, बहते जाते हैं। कभी राग के तरंग, कभी तृष्णा के तरंग, कभी द्वेष, कभी घृणा, कभी ये, कभी वो, कभी वो। और इसी में हम उलझते हैं, जीवन भर उलझते जाते हैं। इसी को भर्तृहरि जी महाराज ने मन को नदी की संज्ञा दी है और बड़े मार्के की बात कही है। आशा नाम नदी, मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, राग ग्राहवती वितर्ग विहिगा, धैर्य धूम्र ध्वंसनी, धैर्य धूम्र ध्वंसनी, मोहावर्त सुदस्त्रा, अति गहना प्रतुंग चिंता तजी, तस्या पारगता, नंदंती विशुद्ध मनसो योगीश्वरा। आशा नाम नदी, आशा की नदी है। देखो बहुत सुंदर चित्रण है। आशा नाम नदी, आशा की नदी है। तृष्णा तरंगा कुला, तृष्णा के तरंग हैं, उसमें राग के ग्राह है, वितर्ग के पक्षी है, द्वेष के पक्षी है, विषैले पक्षी है। धैर्य धूम्र ध्वंसनी, ये धैर्य रूपी वृक्ष को निरंतर उखाड़ कर फेंक रही है, उखाड़ रही। मोहावर्त सुदुस्त्रा, मोह के भयंकर जबरदस्त भंवर है। अति गहना, ये जो नदी है, मन की नदी है, ये आशा तृष्णा की नदी है, बड़ी भयंकर है, बड़ी गहन है। अब इसके जो तट हैं तीन चिंता के हैं। यदि हमारे जीवन में राग आए, हमारे जीवन में द्वेष आए, हमारे जीवन में घृणा आए, हमारे जीवन में तृष्णा है, तो चिंता के तट तो होना स्वाभाविक है ना। तो कहते हैं चिंता के तट है। तस्या पारगता, इससे पार कौन होते हैं? विशुद्ध मनसो, विशुद्ध मनसो, विशुद्ध मन वाले योगी जन, शुद्ध मन वाले योगी जन। या फिर ये कहिए कि योगी जन मन को शुद्ध करके, मन को साधना द्वारा पवित्र करके, इस आशा और तृष्णा की नदी से, इस मन की नदी से अपने आप को निकाल लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। साहेब कह रहे हैं मन सायर मनसा लहरी, मन समुद्र है और मन की इच्छाएं तरंग है, इसमें बह करके कहीं ना जाओ। अपने आप को फंसाओ मत, अपने आप को उलझाओ मत, अपने आप को संतापित न करो। मन को बनाने वाले हम, इच्छाओं को बनाने वाले हम, और उन्हीं इच्छाओं में, वही मन के तरंग में हम बह करके अब यूं ही भटकते जाते हैं और जीवन का जो कीमती समय है वो चला जाता है। जीवन का सुख, जीवन की शांति चली जाती है और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं और अंततः पछतावा, दुख, अशांति, पीड़ा यही हमारे हाथ में आता है। इसलिए साहब कहते हैं मूल गहे ते काम है, मूल तत्व को समझो। मूल क्या है? आपका स्वरूप, आपकी चेतना। मैंने कहा संसार में दो मूल तत्व है, एक जड़, दूसरा चेतन। जड़ जो स्थूल जगत है, इसकी मूल प्रकृति सूक्ष्म तत्व है, वो मूल है, जिसे मूल प्रकृति ही कहा गया। और दूसरा एक चेतन आत्मा मूल है। चेतन आत्मा से ये जो जीवन खड़ा है, जीवन बाह्य रूप से दिख रहा है लेकिन मूल तत्व वो नहीं दिखता। अद्भुत बात है, जो सत्य है, जो मूल तत्व है वो दिखता नहीं है। जो हम देखते हैं वह सत्य नहीं है और जो सत्य है उसे हम देख नहीं पाते। तो ये मूल को पकड़ना है। हमको बाह्य प्रकृति को भी समझना है, अपने आप को भी समझना है। और जब हम अपने आप को समझेंगे
तो बाहर के भ्रम, अंधविश्वास, पाखंड ये उड़ जाएगा। तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मन साहलर। फिर दूसरी बात कहते हैं, मन जो आप बनाते हैं ना, मन जो बना हुआ है, मन में नाना प्रकार की तरंगे जो उठती हैं, इनमें बह करके कहीं ना जाओ, बल्कि विवेक से समझो और इस मन रूपी नदी से पार जाओ। साहेब पंडित।